दोस्तों, आज जिस फिल्म एक्टर की मैं बात करने जा रहा हूं ना, उनकी एक्टिंग को देखकर बड़े बड़े एक्टर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ। ये फिल्म इंडस्ट्री के पर्याय बन गए थे और उन्होंने साबित कर दिया था कि स्टार बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं से ट्रेनिंग लेकर आइए। और भला सच है क्या? सब सच है। दुनिया के सारे गमों से बेगाना हो, मैं हूँ मस्ताना, हो मैं हूँ मस्ताना। इनकी एक्टिंग को देखकर उस जमाने के सबसे बड़े स्टार ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने भी इनको अपना गुरु मान लिया था कि गुरु तुम तो मेरे भी गुरु हो। भाई कलकत्ता हमें राज नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अब हाल दिल या हाल जिगर कुछ न पूछिए। और क्या आप मानेंगे कि उन्होंने अपने करियर की एक बड़ी फिल्म सिर्फ इसलिए ठुकरा दी, सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें सेट पर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं मिली थी। और सिर्फ इतना है कि स्टेज पे एक्ट्रेस अपना पेट पालने के लिए नाचती है और क्लब में लड़कियां अपने हुस्न की नुमाइश के लिए। और क्या आप मानेंगे, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी इन्हें पाई पाई को मोहताज होना पड़ा, उन्हें दिवालिया होने का दर्द उठाना पड़ा और उनके अपनों ने उनसे दूरियां बना ली। लेकिन ये न समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख का शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए मेरे साथ मेरे प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ही बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ अफजल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जबरदस्त अभिनेता की। ये कहा का मजाक है साहब कि असली हीरो के होते हुए एक नकली हीरो काम करे। आप एक्टिंग करिएगा, है शौक? कुछ ऐसा वैसा जिसकी एक्टिंग के आगे बड़े बड़े अभिनेता की नजरें झुक जाती थीं। इनका नाम था मोतीलाल राजवंश। इकरार हो रहा है मोहब्बत का, देखिए। दोस्तों, वैसे तो इनका सपना था नेवी में जाने का, किस्मत ने एक्टिंग करा दी। साल 1910 में 4 दिसंबर की तारीख थी। शिमला के एक पढ़े लिखे कायस्थ परिवार में एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा मोतीलाल। मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं। मोतीलाल एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा नाम थे। वो एक समाज सुधारक भी थे, इसलिए उनके परिवार का शहर में बहुत नाम था। मोतीलाल जब सिर्फ 1 साल के थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। चाचा ने इनकी परवरिश की। मोतीलाल के चाचा उत्तर प्रदेश के जाने माने सिविल सर्जन थे। मोतीलाल की शुरुआती पढ़ाई शिमला के ही अंग्रेजी स्कूल में हुई, जिसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया। अपने कॉलेज के जमाने में वो हरफन मौला विद्यार्थी थे। दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोतीलाल पहुंच गए मुंबई। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो ब्रिटिश नौसेना में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। दोस्तों, इससे पहले कि वो नेवी का हिस्सा बनते, एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही वो बीमार पड़ गए, जिस वजह से वो टेस्ट भी नहीं दे पाए। अच्छा दोस्तों, मोतीलाल जो थे वो फिल्मों के बहुत शौकीन थे। वो बहुत फिल्में देखते थे, बॉलीवुड अभिनेताओं की मिमिक्री भी किया करते थे। एक बार उन्होंने क्या किया कि एक शानदार ड्रेस पहनकर सागर स्टूडियो में वो फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे। वहां निर्देशक काली प्रसाद घोष एक सामाजिक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। बिंदास अंदाज, गोरा चेहरा, सर पर फेल्ट ब्लैक कैप, ब्लैक पैंट और चमकदार जूते। इस अंदाज में जब स्टूडियो के लोगों ने अपने सामने स्मार्ट यंग मैन मोतीलाल को सेट पर आते देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। डायरेक्टर काली प्रसाद घोष की नजर जब मोतीलाल पर पड़ी तो वो तो उन्हें देखते ही रह गए। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फिल्म के लिए बिल्कुल ऐसे ही हीरो की तलाश थी जो बगैर बुलाए मेहमान की तरह मेरे सामने खड़ा है। इस तरह उन्हें साल 1934 में शहर का जादू फिल्म में बतौर हीरो का रोल मिला। उस समय उनकी उम्र महज 24 साल थी और इस फिल्म में वो ना सिर्फ लीड एक्टर थे बल्कि सिंगर भी थे। हाँ। और मोतीलाल ने केसी डे के संगीत निर्देशन में इस फिल्म का एक गाना, इनमें हमसे सुंदर कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता, ये गाना गाया था। फिल्म तो हिट रही, साथ ही इस गाने की लोकप्रियता ने उनके करियर का ग्राफ बढ़ा दिया, जिसके बाद
मोतीलाल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो रही नीचे निगाहें जालिम जवानी, हाय हाय जालिम जवानी। इंडस्ट्री में मोतीलाल की डिमांड बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने साल 1935 और 1936 में सर्वोत्तम बादामी की कई फिल्मों में काम किया, जिसमें डॉक्टर मधुरिका, सिल्वर किंग, जीवन लता, लग्न बंधन, दो दीवाने जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। 1937 में मोतीलाल रंजीत स्टूडियो में शामिल हो गए। इस बैनर की फिल्मों में उन्होंने दिवाली से होली के रंगों तक, ब्राह्मण से अछूत तक, देहाती शहरी से छैला बाबू तक के बहुरंगी रंगों से अपने प्रशंसकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस दौर की लोकप्रिय गायिका नायिका खुर्शीद के साथ उनकी फिल्म शादी भी सुपरहिट रही थी। रंजीत स्टूडियो में काम करते हुए मोतीलाल की कई जगमगाती फिल्में आईं, जिनके नाम थे परदेसी, अरमान, ससुराल और मूर्ति। और दोस्तों, साल 90s में बॉम्बे टॉकीज ने गांधी जी से प्रेरित होकर फिल्म बनाई अछूत कन्या, जिसमें देविका रानी और अशोक कुमार प्रमुख भूमिका कर रहे थे। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। और इसी दौर में रंजीत ने मोतीलाल गौहर मामाजी वाली की जोड़ी को लेकर अछूत फिल्म बनाई। इस फिल्म में फिल्म का नायक बचपन की सखी का हाथ थामता है, जो अछूत है। नायक ही मंदिर के द्वार सबके लिए खुलवाता है। इस फिल्म को गांधी जी और सरदार पटेल का आशीर्वाद भी मिला था। 1939 में इन इंडियंस फिल्म्स नाम से ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म कलाकारों से साक्षात्कार की एक श्रृंखला भी प्रसारित की थी। इसमें अछूत का विशेष उल्लेख इसलिए किया गया था कि फिल्म में गांधी जी के अछूत उद्धार के संदेश को सही तरीके से उठाया गया था। नायकों में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले थे उस जमाने के लोकप्रिय अभिनेता मोतीलाल। उस जमाने में उन्हें 2500 रुपया मिलता था मासिक वेतन। फिल्मी कलाकारों से मिलने के लिए उस जमाने में भी लोग बहुत लालायित रहते थे। मोतीलाल की कलाकारी के बहुत सारे पहलू हैं दोस्तों। क्या कहा आपने? मैं आपका बेटा नहीं हूं। जहां कॉमेडी रोल से वो दर्शकों को गुदगुदाते थे, तो वहीं साल 1948 की फिल्म गजरे और दोस्त जैसी फिल्मों में अपने संजीदा अदाकारी से लोगों की आंखों में आंसू भी भर देते थे। साल 1950 के बाद मोतीलाल ने चरित्र नायक का चोला धारण कर अपने अद्भुत अभिनय की मिसाल पेश कर दी थी। उसी साल फिल्म हमारी बेटी के एक्ट्रेस नूतन ने फिल्म जगत में डेब्यू किया। दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन किया था नूतन की मां शोभना समर्थ ने। इस फिल्म में मोतीलाल ने अपनी भूमिका से सबको सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया। और उसके बाद 1955 में आई विमल रॉय की फिल्म देवदास, जिसमें मोतीलाल देवदास के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू बने। दोस्तों, इस भूमिका को उन्होंने लार्जर देन लाइफ का दर्जा दिलाया। दोस्तों, दर्शकों के दिमाग में वो सीन जरूर याद होगा जब नशे में चूर चुन्नीलाल घर लौटते हैं और दीवार पर पड़ रही खूंटी की छाया में अपनी छड़ी को बार बार लटकाने की नाकाम कोशिश करते हैं। देवदास का एक क्लासिक सीन है। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यही नहीं दोस्तों, इनके अभिनय को देखकर उस जमाने के स्टार और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने भी इन्हें अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने कहा होगा, भाई मान गया मोतीलाल, मैं तो सुपरस्टार हूं ही, लेकिन तुम तो मेरे भी गुरु निकले भाई। क्या काम करते हो, क्या कमाल का काम किया है आपने चुन्नीलाल की भूमिका में। तुम कब आए? तुम भी चलाओ, 1 मिनट में दिखाई दे जाते हो और 1 मिनट में गायब हो जाते हो। दोस्तों, जिस तरह से मोतीलाल साहब ने अपने करियर की शुरुआत की थी, उसे वो सरलता से अंत तक निभाते रहे। इन्होंने साल 1930 से 1960 तक अगले 3 दशकों तक बॉलीवुड में राज किया है। दोस्तों, 3 दशकों में इन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई है। मैं इस मकान से निकलने के लिए हरगिज तैयार नहीं, जब तक कि श्यामा मेरे साथ ना जाए। भूल जाओ श्यामा को, छोड़ दो इसका हाथ। नहीं छोड़ता, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। निर्माता अमित मित्र और शंभू मित्र ने साल 1956 में फिल्म जागते रहो बनाई, और जिसमें दोस्तों फिर से मोतीलाल नजर आए शराबी की भूमिका में। वो इस फिल्म में सुनसान सड़क पर नशे में झूमते, लड़खड़ाते, गाना गाते नजर आए। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, और भला झूठ है क्या, सब सच है। क्या बात है इस गाने की। उस दौर में इनकी अदाकारी देखकर लोगों ने यहां तक कह दिया था
कि भाई यही है इस सदी का हीरो, दूसरा कोई इनकी जगह नहीं ले सकता। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। साल 1961 में मोतीलाल ने सेंट्रल स्टूडियो के लिए परख बनाई। इस फिल्म में वो सपोर्टिंग रोल में थे। परख के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया। वाह! इसके अलावा उन्होंने शैली फिल्म्स के लिए बीना कुमारी की अमर कहानी बनाई। दोस्तों, मोतीलाल में अभिनय की ऐसी प्रतिभा थी जो छुपाए नहीं छुपती। दूसरे कलाकार एक्टिंग सीख कर आते थे और वहीं मोतीलाल ने कोई शिक्षा नहीं ली थी, विधिवत शिक्षा भी नहीं ली थी। इनकी एक्टिंग देखकर अच्छे अच्छे सरप्राइज हो जाते थे, अचंभित हो जाते थे। आजकल के बुखार में दवाई पीजिए या ना पीजिए, मगर हवा खाने की बहुत सख्त जरूरत है। ताजी हवा, हवा बैठे। बड़ा डॉक्टर बना है। इनकी अभिनय की प्रतिभा को देखते हुए डायरेक्टर काली प्रसाद घोष ने बोला कि सिनेमा की दुनिया में मोतीलाल वो सितारा बनेगा जिसे पीढ़ियां तक याद रखेंगी। एक कतरा मैं कजब पत्थर के होठों पर पड़ा। मोतीलाल ने सविता देवी, मनोहर सुल्ताना, शमीम, बनमाली, नूतन, सुरैया, नरगिस, नसीम, वैजंती माला जैसी तमाम नामी एक्ट्रेस के साथ काम किया है। दोस्तों, बस इतना याद है कि नजर से नजर मिली। मोतीलाल ना केवल एक मजे हुए कलाकार थे, बल्कि आला दर्जे के घुड़सवार और तूफानी गति से विमान उड़ाने के शौकीन भी थे। उनके पास लाइसेंस भी था, लाइसेंसधारी पायलट थे वो। इन्होंने अपने घोड़े का नाम ट्रेटर रखा था। वो नाम इसलिए रखा था कि इनका घोड़ा जब जीतने वाला होता था तो उसकी आदत थी वो पलट कर देखता था, जिसकी वजह से वो हार जाता था। मोतीलाल साहब अच्छे खासे मजाकिया इंसान रहे हैं अपनी जिंदगी में। असली जिंदगी में वो लोगों को हंसाते रहते थे। एक बार मोतीलाल महान क्रिकेट प्लेयर विजय मर्चेंट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक इनकी आंख में आकर गेंद जोर से लगी। इनकी आंख जख्मी हो गई। जब गेंद आंख में लगी तो विजय साहब घबरा गए, लेकिन थोड़ी ही टाइम के बाद फिर से वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए लोगों को। विजय मर्चेंट की जान में जान आई कि बाप रे, बच गए। मोतीलाल साहब की निजी जिंदगी की तरफ अगर रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इनका रिश्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। अच्छे घराने की लड़कियां दिन भर क्या किया करती हैं? रंग बिरंगी साड़ियां, लिपस्टिक, पाउडर, रूज और शाम को क्लब में डांस। आज इसके साथ और कल उसके साथ। तो उसमें क्या हर्ज है? मोतीलाल साहब का नाम कुछ हीरोइंस के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ तो इनका उठना बैठना था ही, लेकिन दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ खासा रिश्ता था, दिल का रिश्ता। बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा को मोतीलाल का सबसे बड़ा योगदान है गायक मुकेश, जो रिश्ते में इनके भतीजे भी लगते थे। बताया जाता है कि मोतीलाल ही मुकेश को इंडस्ट्री में लाए थे। दोस्तों, ये किस्सा भी खूब है कि उन दिनों वी शांताराम साहब डॉक्टर कॉटनिस पर एक फिल्म बना रहे थे, डॉक्टर कॉटनिस की अमर कहानी, जिसमें उन दिनों के दिग्गज नायक मोतीलाल को लेना लगभग तय कर दिया गया था। और इस अभिनेता ने उन महान डायरेक्टर का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था और शांताराम जी उन्हें मुंह मांगी रकम भी दे रहे थे। पहले दिन जब सारी बातें तय हो गई तो मोतीलाल ने अपने सिगरेट केस से सिगरेट निकाली और वहीं पीने लगे। और शांताराम जी बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनका नियम था कि स्टूडियो में कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा। उन्होंने ये बात मोतीलाल को बताई और कहा कि आप प्लीज़ स्टूडियो में सिगरेट ना पिएं, ये यहाँ पर हम लोग ऐसा अलाउ नहीं करते। मोतीलाल को ये बात खल गई। उन्होंने कहा, देखिए सिगरेट तो मैं यहीं पीऊँगा। शांताराम जी ने उसी वक्त सारे अनुबंध उनसे ख़त्म कर दिए और बोला कि मैं आपको अपनी इस फिल्म में नहीं ले रहा हूँ, आपके सारे एग्रीमेंट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुशासन का बहुत पक्का हूँ। और उसके बाद वी शांताराम जी ने खुद ही डॉक्टर कॉटनिस की भूमिका निभाई। क्या कॉन्फिडेंस था, सैल्यूट टू हिम। दोस्तों, मोतीलाल अक्सर कहा करते थे कि मैं भारत सरकार से थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ। उनकी 5 साल की प्लानिंग होती है और मैं 55 साल की प्लानिंग करता हूँ। लेकिन कौन जानता था कि उनकी ये बात झूठी साबित हो जाएगी। मोतीलाल साहब ने 1960 के दशक में राजवंश प्रोडक्शन की नींव रखी, स्थापना की। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसे खुद मोतीलाल ने निर्देशित किया था। मैंने आज तक तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं दी। तकलीफ? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोगों के आराम, आसाइश, पढ़ाई लिखाई,
कपड़े लत्ते, खाने पीने या और किसी चीज के बारे में मैंने कोई कसर तो नहीं रखी। और फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिला था, पर मोतीलाल दिवालिये हो गए, ये फिल्म नहीं चल पाई। उसके बाद दोस्तों मोतीलाल के आखिरी दिन बहुत मुफलिसी में गुजरे। उन्हें लकवा मार गया था, जिसके चलते काम भी मिलना बंद हो गया था। तंगहाली की हालत में 1965 17 जून को वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी मोतीलाल साहब के बारे में कोई और जानकारी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में उसे भी शामिल करें। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड में। आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही देखते रहिए मेरा प्रोग्राम।